Hello and Assalamu alaikum to my dear fellows. Today we are going to solve the 2014 IKLC test for the equalier level, which is grade 3 and grade 4. Okay, so you can see that the time allowed here is written 60 minutes, and the first there is written 3-point questions. How many point questions are these? These are 3-point questions. Okay, so I'm going to start now. So say Bismillah Rahman Rahim and let's go. So you can see there is a man and a woman and a girl in the picture, and there is a black dog in the girl's hand, and there is a house far away. And you can see, and in this picture there is a tree being ripped out by the tornado. Okay, these swirling lines are tornado. ठीक है, ये इस तरह की जो swirling lines होती है ना विंड वगैरह की, तो वो टोर्नेडो होता है. टोर्नेडो जब आता है ना, तो वो अपने इर्द गिर्द उसके जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो उनको अपने साथ उखाड़ के अपने उसमें शामिल कर लेता है. ठीक है, विंड में. तो द गर्ल इज़ होल्डिंग द डॉग. ठीक है, लड़की ने अपना कुत्ता पकड़ा हुआ है. और यहाँ पे चीज़ें नोट कर लें कि आप क्या देख रहे हैं. ठीक है, आपको पता लगना चाहिए कि आपको देखने से पता लगना चाहिए यहाँ हो क्या रहा है. ठीक है, और आपको यहाँ से पता होना चाहिए द गर्ल इज़ वेयरिंग येलो ड्रेस. ठीक है, ये देखो, अब आंटी के हेयर जो हैं, या ये जो लेडी हैं, उनके हेयर क्या हैं? वाइट कलर के हैं. दिस अंकल इज़ वेयरिंग अ स्ट्रॉ हैट. ठीक है, स्ट्राइप्ड शर्ट है, और ये अंकल ने रोम्पर पहना हुआ है. ठीक है, तो let's read now what is written here. So the words that are written here, which is I think the title of the story, which is the title of the story actually, The Wizard of Oz. The Wizard of Oz. And this is the name of the writer. This here is the name of the writer. So this story has been written by Frank Baum. This story has been written by The Wizard of Oz has been written by Frank Baum. Okay. So these are some of the key points that we are seeing in these two pictures. So let's move on to reading these lines that are written here. So it's Dorothy. Dorothy, which is the main character, this girl, lives in a small house in Kansas. Okay, Kansas is a state in United States of America, with Uncle Henry, Aunt Em, and her dog Toto. Okay, what is the name of her uncle? Okay, first tell me what is the name of the girl, Dorothy, and she lives in Kansas, and her uncle name is Henry. She lives with the uncle, and her aunt name is M, and her dog's name is Toto. Okay, so these are some of the key points. I have highlighted them by underlining them. Okay, आगे अब हम further move on करते हैं. There are often tornadoes in Kansas. वो कह रहे हैं क्या है? ऑफन क्या आते हैं कैंसस में? टोर्नेडोज आते हैं. टोर्नेडोज मैंने बताया है विंड्स की जो होती है ना, स्वर्लिंग विंड्स. ठीक है, बहुत सारी विंड्स जो होती हैं वो मिल के, ठीक है, एक बड़ा सा स्टॉर्म टाइप का एक घूमता हुआ एक गुब्बार बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं टोर्नेडो. अब जो टोर्नेडो जिस भी जगह पे आता है, वहाँ पर जितनी चीज़ें होती हैं ना, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है. वो अपने साथ उनको स्वर्ल करना शुरू कर देता है, और जब वो ख़त्म होता है तो वो सारी चीज़ें इधर उधर डिस्ट्रॉय होकर गिरी होती हैं. ठीक है, तो टोर्नेडो एक किस्म का स्टॉर्म होता है. ठीक है, इन कैंसस. वन क्लाउडी डे. ठीक है, एक क्लाउडी डे था बहुत ही. अ स्ट्रॉन्ग विंड टेक्स द हाउस अप इन द एयर. एक बहुत ही तेज़ हवा चलती है, और हवा की वजह से क्या होता है, जो हाउस होता है वो ऊपर हवा में चला जाता है. टोटो एंड डोरोथी आर इनसाइड. टोटो और डोरोथी जो थी वो घर के अंदर थे. ठीक है, द डॉग इज़ वेरी स्केर्ड. यहाँ लिखा हुआ है डॉग क्या था? वेरी स्केर्ड. ठीक है, बहुत ही डरा हुआ था. ही हाइड्स अंडर द बेड.
अब डॉग कहाँ छुप गया? हाइड क्या होता है? छुपना। और कहाँ छुपा था? अंडर द बेड। अंडर द बेड यानी बेड के नीचे। अंडर मीन्स नीचे। अंडर मीन्स नीचे। तो डॉग कहाँ छुपा था? बेड के नीचे. So let's now start with the MCQ number 1. So the MCQ number 1 is, what is the weather like when there is a tornado? वो पूछ रहे हैं कि जब टोर्नेडो आता है तो मौसम किस तरह का हो जाता है. तो क्या मौसम स्टॉर्मी होता है जब टोर्नेडो आता है? क्या मौसम सनी होता है? क्या मौसम स्नोई होता है, या हॉट होता है, या वार्म होता है? इसमें आप कुछ जो हैं वो एक्सक्लूड जो करनी है ना आपने ऑप्शंस, वो हैं सनी, ठीक है, सनी, वार्म और हॉट जो हैं ये सेम चीज़ें हैं, ठीक है. तो जब टोर्नेडो आता है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होता. स्नोई होता है क्या? स्नोई तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी विंडी, ठीक है, और विंडी का हम लगा सकते हैं स्टॉर्मी. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्टॉर्मी. ऊपर देख लेना, वन क्लाउडी डे, अ स्ट्रॉन्ग विंड. तो स्ट्रॉन्ग विंडी होता है, ठीक है, विंडी सा मौसम हो जाता है जब टोर्नेडो आता है. तो वी कैन से दैट इट्स स्टॉर्मी, द वेदर इज स्टॉर्मी. Look at the picture. So we are on question number 2 and it states, look at the picture. What color is Dorothy's dress? वो कह रहे हैं पिक्चर को देखें और बताएं कि ड्रोथी ने किस कलर का ड्रेस पहना हुआ है. ठीक है, यहाँ पर देख लें आप, ये ड्रोथी का ड्रेस है. विच कलर इज इट? ये कौन सा कलर है? यस, यू आर राइट, इट्स येलो कलर. ठीक है, इट्स व्हाट कलर? येलो कलर. So is it pink? Is she wearing a pink dress? No, that's wrong. That's the wrong answer. Is she wearing brown color? Is she wearing a dress of brown color? No, she's not wearing a dress of brown color. Was it gray? No, it wasn't gray. Then was it blue? No, it wasn't blue. Then what is the correct option? It's E, yellow. What is the correct option? It's E, yellow. Okay, now let's move on to MCQ number 3. Where does Toto hide? Okay, so let's move on to the text and see where did Toto hide. Toto कहाँ hide किया था, कहाँ छुप गया था? तो हमने पढ़ा है ये last 2 lines में, the dog is very scared. So who is the dog? Who is the dog? What was the name of the dog? It was Toto. Okay, right? What was the name of the dog? Toto. Okay. Next it is written that he hides under the bed. कहाँ छुपा था वो? Under the bed. Okay, under the bed. So we have to find under the bed here. Where does Toto hide? A is under the table. ठीक है, B is in the garden. C is on the bed. D is under the bed and E is on the table. सो अंडर वाली हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, टेबल एंड बेड. तो एक मरतबा दोबारा से कंफर्म करने के लिए हम दोबारा देखेंगे टेक्स्ट. तो इट्स क्लियरली रिटन है दैट इट्स अंडर द बेड. ओके, तो गौर से देखना है, हमने डी ऑप्शन करेक्ट है, अंडर द बेड. ओके, गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ एमसीक्यूज. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अप? ऑपोजिट क्या होता है? उल्ट. उल्ट, किसी भी वर्ड का उल्ट क्या है? ठीक है, उन्होंने पूछा है अप का उल्ट क्या होता है. तो आप मुझे बताओ अप का उल्ट क्या होता है? इज इट डाउन, और इज इट इन, और इज इट ऑन, और अंडर, और एट? सो आई विल टेल यू दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ए, डाउन, एज द ऑपोजिट ऑफ अप इज डाउन. अप होता है ऊपर, डाउन होता है नीचे. ठीक है, तो ये दोनों उलट हैं एक दूसरे के. दीज आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. इनका क्या होता है? इनका होता है आउट. इनका क्या होता है? आउट. ऑन का क्या होता है? ठीक है, हम जैसे कहते हैं ना ऑन और ऑफ. ठीक है, जैसे हम बटन्स को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं. सो द ऑपोजिट ऑफ ऑन इज ऑफ. ओके, अब अंडर का क्या होता है? अंडर होता है नीचे, मैंने बताया जैसे. और इसका क्या होगा? या टॉप होगा या अबव होगा. ठीक है, तो टॉप कह सकते हैं इसको हम. ठीक है, अंडर का ऑपोजिट होता है टॉप.
And now let's move on to um, we have the next page which is this page. ठीक है, पिक्चर देखें, ठीक है, पिक्चर दोनों चेक करें इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है. ठीक है, ये कुछ विचेस सी हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये ड्रोथी है और उसका डॉग है. ठीक है, इसका हाउस जो है ना ड्रोथी का, वो किसी मैजिकल लैंड पे जाके हवा में उड़ा था और मैजिकल लैंड पे जाके ये उतर गया. ठीक है, तो ये कुछ विचेस हैं, ये कुछ बता रही हैं उसको. ठीक है, वो सरप्राइज से दिख रही है. यहाँ पर आपको स्लीपर्स भी दिख रहे हैं, पड़े हुए हैं. एक यहाँ पर फ्लावर्स हैं. ठीक है, और ट्री पे देखें, ट्री पे आपको दिख रहे हैं ये कुछ एप्पल्स बने हुए हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट हम ज़रा पिक्चर देखते हैं. ये एक गोल्डन पाथ सा है. ठीक है, गोल्डन रोड कह लें, गोल्डन पाथ है. ड्रोथी ने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और साथ उसने हैट भी पहनी हुई है. ठीक है, पिंक हैट ही, और उसने वही स्लीपर्स पहने हुए जो यहाँ पड़े हुए थे. लुक हियर, दीज आर द सेम स्लीपर्स. और ड्रोथी के हाथ में एक बास्केट भी है. ठीक है, उसने बास्केट पकड़ी हुई है ये. और उसका जो डॉग है विच इज़ टोटो, वो भी इसके साथ है. तो हम नीचे ज़रा पढ़ लेते हैं कि नीचे लिखा क्या हुआ है. द हाउस लैंड्स इन अ ब्यूटिफुल प्लेस. हाउस कहाँ पर आके लैंड हुआ है? एक बहुत ही प्यारी जगह पर. फ्रेंडली पीपल लिव हेयर. बहुत ही अच्छे, यानी कि फ्रेंडली होता है, दोस्ताना लोग वहाँ रहते थे. देयर आर विचेस टू. और वहाँ पर क्या थी? चुड़ैलें भी थी. विचेस होती हैं चुड़ैलें. डोरोथी फाइंड्स अ पेयर ऑफ सिल्वर शूज नियर द हाउस एंड पुट देम ऑन. ठीक है, डोरोथी को क्या दिखते हैं? सिल्वर शूज दिखते हैं. ठीक है, पेयर क्या होता है? अ पेयर. अ पेयर इज a pair means that it contains two shoes. ठीक है, पेयर होता है ना, जैसे हम कहते हैं. ठीक है, जब हम दो शूज़ की बात करते हैं, यानी कि एक फुट का और दूसरे फुट का, तो हम उसको पेयर कहते हैं. ठीक है, these are a pair of shoes. ठीक है, अ पेयर ऑफ ग्लव्स जैसे हम कहते हैं, तो टू ग्लव्स होंगे ना उसमें, एक राइट हैंड के लिए, एक लेफ्ट हैंड के लिए. तो पेयर हम टू थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, नियर द हाउस एंड पुट देम ऑन. ड्रोथी को सिल्वर शूज़ मिलते हैं, उनको पहनती है, घर के पास मिलते हैं और वो उनको पहन लेती है. शी मीट्स द गुड विच ऑफ द नॉर्थ. अब वो गुड विच से मिलती है, जो नॉर्थ की गुड विच थी उससे मिलती है. ठीक है, ये हमने इधर देखा, ये जो हैं ये लेडी, ये हैं गुड विच. ठीक है, डोरोथी की बात उनसे हो रही है. डोरोथी आस्क्स. डोरोथी उनसे पूछती है, हाउ कैन आई गेट बैक टू कैंसस. ठीक है, मैं अपने घर, यानी कि कैंसस में था ना उसका घर. ठीक है, डोरोथी अपने अंकल और आंट के साथ कैंसस में रहती थी. तो वो पूछ रही है मैं दोबारा वहाँ कैसे जा सकती हूँ. ठीक है, द विच सेज. चुड़ैल कहती है, यू मस्ट गो टू द एमरल्ड सिटी. तुम्हें जाना है एमरल्ड सिटी. कहाँ जाना है? एमरल्ड सिटी जाना है. वेयर द विजिट ऑफ ऑज लिव्स. जहाँ कौन रहता है? एमरल्ड सिटी में कौन रहता है? विजिट ऑफ ऑज. यू मस्ट फॉलो द येलो ब्रिक रोड. ठीक है, वो उसने आपको कह दिया, उसने डोरोथी को कह दिया, गुड विच ने, कि आप किस रास्ते से जा सकती हो? येलो ब्रिक रोड से जा सकती हो एमरल्ड सिटी. और एमरल्ड सिटी में रहती है कौन? विजिट ऑफ ऑज. So now let's solve MCQ number 5, which states how many shoes are there in a pair. एक पेयर में कितने शूज होते हैं वो पूछ रहे हैं. ए ऑप्शन इज 13. क्या एक पेयर में 13 शूज होते हैं? दैट्स इंटायरली रॉन्ग. ठीक है, 13 तो कतई तौर पे नहीं हो सकते. क्या एक पेयर में 12 शूज़ होते हैं? बी ऑप्शन है. नो, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. क्या एक पेयर में 20 शूज़ होते हैं? विच इज़ द सी ऑप्शन. दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ओके, क्या एक पेयर में 10 शूज़ होते हैं? विच इज़ रॉन्ग. नो, अ पेयर डजंट कंटेन 10 शूज़ और 13 शूज़ और 12 शूज़ और 20 शूज़. Okay, so we have E option, which is 2. So does a pair contain 2 shoes? Yes. A pair means
A pair of shoes mean there are two shoes. Okay. So the correct option is E2. Now let's move on to MCQ number 6. Dorothy wants to go. Okay. अब डोरोथी कहाँ जाना चाहती है? ए ऑप्शन है टू हर ग्रैंडमा. तो हमने ऊपर जितनी भी स्टोरी पढ़ी है क्या उसमें डोरोथी के ग्रैंडमा का कहीं भी जिक्र आया है? नो, ग्रैंडमा को तो मेंशन ही नहीं किया हुआ. टू स्कूल, क्या स्कूल को मेंशन किया उन्होंने? नहीं, स्कूल को भी नहीं मेंशन किया. टू द गुड विच, तो क्या वो गुड विच के पास जाना चाहती है? क्या डोरोथी गुड विच के पास जाना चाहती है? तो ये हम देखते हैं ऊपर, क्योंकि ये गुड विच ऊपर लिखा है. होम, क्या डोरोथी होम जाना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है? या ई ऑप्शन है टू द पार्क, या वो पार्क जाना चाहती है? पार्क के बारे में भी उन्होंने नहीं लिखा. तो हमारे पास है सी एंड डी ऑप्शन, जिनको हमने चेक करना है. तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पढ़ा डोरोथी आस्क्ड हाउ कैन आई गेट बैक टू कैंसस. ठीक है, डोरोथी ने पूछा था मैं कैंसस कैसे वापस जा सकती हूँ. और कैंसस में क्या था? डोरोथी अपने अंकल और आंट के साथ कैंसस में ही रहती थी. ठीक है, और उसका घर टोर्नेडो में उसका घर उड़ के किसी ब्यूटीफुल जगह पे आ गया था, मैजिकल जगह पे. तो डोरोथी वापस अपने घर जाना चाहती है. कहाँ जाना चाहती है? घर जाना चाहती है. So the correct option is D, home. Now let's move on to MCQ number 7. What fruit can you see in the picture? अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपको पिक्चर में कौन सा फ्रूट नज़र आया. ए ऑप्शन है हमारे पास वाटरमेलन्स, बी ऑप्शन है हमारे पास पीयर्स, सी ऑप्शन है हमारे पास एप्पल्स, डी ऑप्शन है हमारे पास बनानाज एंड ई ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रॉबेरीज. So let's go and look at the picture once again and see what kind of fruit we see there. Okay, these are the fruits. क्या ये watermelons हैं? नहीं. क्या ये pears हैं? नहीं. तो क्या ये strawberry है? नहीं, ये strawberry भी नहीं है. तो क्या ये banana है? नहीं, ये banana भी नहीं है. तो ये सब बच्चों को पता है ये क्या है? ये apples हैं. तो what fruit can you see in the picture? The correct option is C, apples. Okay, good job. Now let's move on to MCQ number 8. Okay, which states shoe is to foot as blank is to blank. ठीक है, वो कह रहे हैं शू जो है वो फुट के लिए होता है, यानी कि आप जो फुट में हैं वो शू पहनते हो ना. ठीक है, अपने पाँव में जूता पहना जाता है. ठीक है, शू इज टू फुट. ठीक है, शू किसके लिए होता है? फुट के लिए. एज ब्लैंक इज टू ब्लैंक. तो हमने इससे मिलता जुलता एक कम्बिनेशन देखना है कि जो चीज़ पहनी जाती हो किसी चीज़ में. ठीक है, ग्लव हैंड, क्या ग्लव जो है वो हैंड में पहना जाता है? ठीक है, शू हैंड, क्या शू जो है वो हैंड में पहना जाता है? एयरिंग फिंगर, क्या एयरिंग्स जो होती हैं वो फिंगर्स में पहनी जाती हैं? तो ग्लव क्या नोज़ पे पहनी जाती है? या सॉक हैंड पे पहनी जाती है? जो सॉक्स होती हैं, जुराबें होती हैं, क्या वो आप हाथों पे पहनते हो? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ग्लव एंड हैंड. ठीक है, ये बेसिक बात है कि हैंड्स पे ही ग्लव्स पहने जाते हैं. शूज़ जो हैं वो फुट पे पहने जाते हैं. ठीक है, शूज़ आप फीट पे पहनते हो, आप अपने पाँव पे जूते पहनते हो. एयरिंग्स आपके कानों में पहने जाते हैं, फिंगर पे नहीं पहने जाते. ठीक है, और सॉक्स भी आपके फीट पे पहने जाते हैं. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, ग्लव हैंड. तो ये पूरा क्या बन जाएगा? शू इज टू फुट एज ग्लव इज टू हैंड. ठीक है, so now let's move on to the next page. It's written here that we are on to the next part which contains 4-point questions. ठीक है, अब होंगे आपके पास 8 4-point questions. तो आप यहाँ देखो, ये क्या चीज़ है? ये आपने कभी देखा है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्केयर क्रो. इसको क्या कहते हैं? स्केयर क्रो. अब स्केयर क्रो का एक्सप्रेशन चेक करें. स्केयरक्रो का एक्सप्रेशन कैसा है? एक्सप्रेशन ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सैड है. ठीक है, सैड सा है, ऐसा लग रहा है कि ये क्राई कर रहा है. ठीक है,
यहाँ पर आपको 3 सनफ्लावर्स दिख रहे हैं, ये सनफ्लावर्स हैं, राइट। और ये डोरोथी जो है ये स्केयरक्रो से बात कर रही है, और यहाँ पर आपको डोरोथी का डॉग टोटो भी दिख रहा है। ठीक है, हमारे पास ये पिक्चर से हमें ये बातें पता लगी हैं कि यहाँ ये हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं कि लिखा क्या हुआ है। On the way, Dorothy meets a scarecrow. ठीक है, रास्ते में डोरोथी किससे मिलती है? स्केयरक्रो से। He is hanging on a pole. ठीक है, वो किसके साथ लटका हुआ है? वो एक पोल के साथ लटका हुआ है, जैसे हमने देखा है यहाँ पर एक ये लकड़ी की स्टिक है और इसके साथ एक स्केयरक्रो लटका हुआ है। ठीक है, द स्केयरक्रो सेज, अब स्केयरक्रो कह रहा है हेलो, हेलो कहता है। डोरोथी आस्क्स कैन यू टॉक? ठीक है, डोरोथी ने पूछा क्या आप बात कर सकते हो? विथ टीयर्स इन हिज आईज द स्केयरक्रो आंसर्स। ठीक है, अपनी आंखों में आंसू लेके, ठीक है, स्केयरक्रो रोना शुरू हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, वो कहता है येस आई कैन, हाँ जी मैं बात कर सकता हूँ, बट आई डोंट हैव अ ब्रेन, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है। स्केयरक्रो क्या कर सकता है? बात कर सकता है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? ब्रेन नहीं है। ठीक है, डोरोथी इनवाइट्स हिम टू गो विद हर। डोरोथी उसको कहती है कि आप मेरे साथ चलें। ठीक है, कहाँ जा रही है डोरोथी? एमरल्ड सिटी जा रही थी, है ना, ऑज, विजिट ऑफ ऑज से मिलने। सो शी सेइंग कम विद मी टू द एमरल्ड सिटी, मेरे साथ आप एमरल्ड सिटी चलो। कहाँ चलो? एमरल्ड सिटी। कहाँ चलना है? एमरल्ड सिटी। द ग्रेट ऑज कैन हेल्प यू, जो विजिट है जिसका नाम है द ग्रेट ऑज, वो कह रही है वो आपकी मदद करेंगे। चलो अब हम चलते हैं MCQ नंबर 9 पे। द स्केयरक्रो इज, ठीक है, वो पूछ रहे हैं स्केयरक्रो क्या कर रहा था। ए लाफिंग, क्या वो लाफ कर रहा था, हंस रहा था। बी स्माइलिंग, क्या वो मुस्कुरा रहा था। सी क्राइंग, क्या वो रो रहा था। डी सिंगिंग, क्या वो गाना गा रहा था। एंड ई रनिंग, क्या वो भाग रहा था। तो हमने यहाँ पर देखा है कि उसकी आंखों में टीयर्स थे, तो टीयर्स तभी आते हैं जब आप क्राई करते हैं। सो द स्केयरक्रो वाज क्राइंग, सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज क्राइंग। So now let's move on to MCQ number 10. How many animals can you see? वो पूछ रहे हैं आपको कितने एनिमल्स दिख रहे हैं पिक्चर में। 2 animals, 1, C is 6, D is 5 and E is none. ठीक है, क्या 2 एनिमल्स हैं? क्या 1 एनिमल है, एक है? क्या 6 एनिमल हैं, 6 यानी कि? क्या 5 एनिमल्स हैं, 5? या नन, या कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम दोबारा पिक्चर देखेंगे। एक मरतबा पिक्चर देख लें तो आपको कितने एनिमल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ये डोरोथी जो है वो इंसान है। ठीक है, डोरोथी इज़ अ ह्यूमन। स्केयरक्रो जो है वो स्केयरक्रो नॉन लिविंग थिंग होती है। ठीक है, इस स्टोरी में बस ये जो है ये बात कर सकता है, बट इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, और आपको एनिमल कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? ओनली देयर इज ओनली 1 एनिमल हेयर विच इज द डॉग। ठीक है, सो हाउ मेनी एनिमल्स कैन यू सी इन द पिक्चर? ओनली 1 एनिमल। Okay, how many animals can you see in the picture? So B is the correct option, which is 1. Let's move on to the next page. Okay, so ये पिक्चर देखें और सोचें कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। ठीक है, एक ये टिन का बना हुआ मैन है, आदमी है, उसके हाथों में क्या है, पकड़ा हुआ इसने एक एक्स पकड़ी हुई है, और इसने क्या किया है, ये ट्री को काटा है। ठीक है, ये ट्री को काटा है, ये देखो ट्री जो है ये कटा पड़ा है। ये स्केयरक्रो जो है ये इससे बात कर रहा है, ये डोरोथी भी उससे बात कर रही है, और डॉग भी है उसका वहाँ पर। ठीक है, ये सारे इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है इस पिक्चर में। सो हम नीचे जो लिखी गई लाइंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट दे हेयर अ स्ट्रेंज नॉइस इन द फॉरेस्ट। बाद में उनको एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ से? फॉरेस्ट में से। ठीक है, दे सी अ टिन मैन। ठीक है, उनको कौन दिखता है? टिन मैन, टिन से बना हुआ आदमी। ठीक है,
Who is the Tin Man? Where is the Tin Man? Can you see the Tin Man? Yes, there we have the Tin Man. This is the Tin Man. ठीक है? Okay. Please help me. I need a heart. अब वो Tin Man कह रहा है प्लीज मेरी मदद करें, मुझे क्या चाहिए? दिल चाहिए, हार्ट चाहिए, हार्ट चाहिए. ही सेज, उसने कहा कम विद अस. डोरोथी सेज, डोरोथी क्या कह रही है उसको? कम विद अस, हमारे साथ चलो. द टिन मैन आस्क्स, वो टिन मैन फिर पूछता है वेयर आर यू गोइंग, आप लोग कहाँ जा रहे हो? ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द ग्रेट ऑज, हम ग्रेट ऑज से मिलने जा रहे हैं. ऑज जो विजिट है, द ग्रेट ऑज, उससे मिलने जा रहे हैं. ही विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगा. सेज डोरोथी, डोरोथी ने कहा. देन आई एम कमिंग विद यू, सेज द टिन मैन. तो टिन मैन कहता है तो फिर ठीक है, मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूँ. ठीक है. Now let's move on to MCQ number 11. Okay. And it states that who do they see in the forest? अच्छा, तो उनकी मुलाकात फॉरेस्ट में किससे होती है? द ग्रेट ऑज से. क्या उनकी मुलाकात द ग्रेट ऑज से हुई है? द विकेड विच, क्या एक बहुत गंदी चुड़ैल से हुई है? ठीक है. और सी इज अ टिन मैन, क्या वो टिन मैन से मिले हैं? डी इज अ स्केयर क्रो, क्या वो स्केयर क्रो से मिले हैं? या ई अंकल हेनरी, या अंकल हेनरी से मिले हैं? So we can go up here and see, according to the picture, they met the Tin Man in the forest. Okay, Scarecrow तो डोरोथी के साथ ही चल गया था ना. ठीक है, तो फॉरेस्ट में वो उनकी मुलाकात किससे हुई है? टिन मैन से. So C is the correct option, a Tin Man. Okay, now let's move on to MCQ number 12, which states, look at the picture. Picture को देखें. What has the Tin Man got in his hand? Tin Man के हाथ में क्या है? ठीक है, A option is a bag, क्या टिन मैन के हाथों में बैग है? बी ऑप्शन इज अ बुक, क्या टिन मैन ने एक बुक पकड़ी हुई है? सी ऑप्शन इज एन एक्स, क्या उसने एक्स पकड़ा हुआ है? डी ऑप्शन इज अ ट्री, क्या टिन मैन ने ट्री पकड़ा हुआ है? एंड ई ऑप्शन इज अ केक. तो ये जो ऑप्शन है ना, ये थ्री, बैग तो बिल्कुल भी नहीं है उस पिक्चर में, बुक भी बिल्कुल नहीं है, केक भी नहीं है उस पिक्चर में हमें कहीं दिख रहा. एक्स है एंड ट्री है. अब हम देखेंगे कि टिन मैन के हाथों में क्या है. ठीक है, हाथों में टिन मैन ने क्या पकड़ा हुआ है? एक्स. व्हाट इज दिस? एन एक्स. व्हाट हैज द टिन मैन गॉट इन हिज हैंड्स? दिस इज एक्स. ओके, ही हैज अ एक्स इन हिज हैंड. और जो ट्री है वो तो उसने काटा है और वो नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है. So the correct option is C, an axe. So let's move on to MCQ number 13. Who wants a heart? अच्छा, अब दिल किसको चाहिए था? हार्ट किसको चाहिए था? द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो को चाहिए, डोरोथी को चाहिए, टोटो को चाहिए, आंट एम को चाहिए, या द टिन मैन को चाहिए? तो हमने ऊपर, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा, स्केयरक्रो कह रहा था मुझे ब्रेन चाहिए. ठीक है, डोरोथी कह रही थी मुझे अपने घर जाना है. टोटो तो बोला ही नहीं, टोटो तो डॉग है, डॉग बोलते नहीं है. आंट एम जो है वो मैजिकल लैंड पे आई ही नहीं, वो कैंसस में ही है. ठीक है, और द टिन मैन, ठीक है, द टिन मैन हमारे पास लास्ट पॉसिबल ऑप्शन है. ऊपर देख लेते हैं टिन मैन ने क्या कहा था. टिन मैन ने कहा प्लीज हेल्प मी, आई नीड अ हार्ट. तो टिन मैन को क्या चाहिए था? हार्ट. So the correct option is E, the Tin Man. Okay, so let's move on to the next page. ठीक है, पेज को देखें और सोचें इसके अंदर क्या हो रहा है. ठीक है, ये है एक लायन है. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि लायन ने स्केयरक्रो को मारा है और वो नीचे गिरा दिया है. डॉग जो है, टोटो जो है, वो उसके ऊपर भौंक रहा है. ठीक है, टिन मैन भी कुछ बात कर रहा है और डोरोथी जो है ये लाइन को रोक रही है. ठीक है, हमें यही दिख रहा है ना पिक्चर में. तो नीचे से हम लाइंस पढ़ेंगे और फिर हम इन MCQs का आंसर देंगे.
दे कीप वॉकिंग, वो चलते जाते हैं, सडनली एकदम से, दे हेयर अ लाउड रोर, उनको एक बहुत ज़्यादा तेज़ रॉर करने की आवाज़ आती है। रॉर जो होता है वो लाइन करता है, ठीक है, लाइन जो आवाज़ निकालता है उसको हम कहते हैं रोरिंग, ठीक है, रॉर। A lion comes running and hits the scarecrow with his big paw. बहुत तेजी तेजी से दौड़ता हुआ, ठीक है, रन करता हुआ हमारे पास एक लाइन आ जाता है और वो स्केयरक्रो को अपने बिग पा से क्या करता है, मारता है, ठीक है, हिट करता है। Here it is written, hits the scarecrow with his big paw. You are a bad lion. तुम एक गंदे शेर हो। शाउट्स डोरोथी, डोरोथी ने चीखते हुए कहा। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, मैं हर किसी चीज़ से डरता हूँ, ठीक है, मैं हर किसी चीज़ से डरता हूँ। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। आई वॉन्ट सम करेज, मुझे क्या चाहिए, करेज चाहिए, ठीक है, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। सेज द लाइन, लाइन ने कहा, शेर ने कहा। कम विद अस, हमारे साथ चलो, वी आर ऑल फ्रेंड्स नाउ, हम सब अब दोस्त हैं। सेज डोरोथी, डोरोथी ने कहा, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 14 विच इज रोअर इज टू लाइन एज मू इज टू। ओके, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि रोअर और मू जो है ये आवाज़ें हैं, ठीक है, और लाइन क्या करता है, लाइन रोर करता है, ठीक है, लाइन की आवाज़ होती है रोरिंग, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि लाइन रोर करता है तो मुंह कौन करता है, मुंह, ठीक है, क्या डक करती है मुंह, नो, डक करती है क्वाक क्वाक। एंड हॉर्स क्या करता है, हॉर्स मूव करता है क्या, नहीं, हॉर्स तो नी, उसकी नी आवाज़ होती है। क्या मंकी करता है मुंह, नहीं, मंकी नहीं करता। मंकी की जो बेसिक आवाज़ हमें सिखाई जाती है वो होती है उ उ आ, राइट। तो काऊ करती है मुंह, यस, इट्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी, काऊ, काऊ करती है मुंह, राइट। तो फिर हम दूसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं, बट स्टिल ई, कैट। तो कैट की क्या आवाज़ होती है, मियाओ, ओके, इट्स नॉट मुंह, इट्स मियाओ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या थी हमारी, काऊ। Now let's go to MCQ number 15, which is the lion is dash. तो लाइन क्या है, एंग्री है ए ऑप्शन, बी है स्केयर्ड, सी है टायर्ड, डी है कोल्ड, ई है हैप्पी। तो हम ऊपर देख लेते हैं, तो लाइन ने कहा क्या था, लाइन ने कहा था आई एम अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। अफ्रेड क्या होता है, एक डरपोक बंदा अफ्रेड होता है ना, उसके पास करेज नहीं है। तो लाइन इज व्हाट, अफ्रेड का क्या होगा, स्केयर्ड। एंग्री तो वो था ही नहीं, ठीक है, ना वो कोल्ड था, ना वो हैप्पी था, ना वो टायर्ड था, वो था स्केयर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्केयर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू MCQ नंबर 16, आई can't सी ब्लैंक इन द पिक्चर। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं देख सकता क्या पिक्चर में, ठीक है, आपको कौन सी चीज़ नज़र नहीं आ रही पिक्चर में, स्क्विरल, ठीक है, क्या कोई आपको स्क्विरल नज़र आई पिक्चर में, डॉग, क्या आपने डॉग देखा पिक्चर में, लायन, क्या आपने लाइन देखा पिक्चर में, गर्ल, अ गर्ल, गर्ल देखी पिक्चर में, ट्रीज देखे, देखे पिक्चर में। हमने वो चीज़ बतानी जो हमने नहीं देखी, तो हम यहाँ देख लेते हैं दोबारा से। क्या यहाँ पर हमें इस पिक्चर में गर्ल दिख रही है, यस। क्या इस पिक्चर में हमें ट्रीज दिख रहे हैं, यस, ये पीछे ट्रीज हैं। क्या इस पिक्चर में हमें लायन दिख रहा है, यस, यहाँ लायन भी है, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ नहीं दिख रही, ठीक है, डॉग भी दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो, दिस इज द डॉग, ठीक है, डॉग भी है। सो द थिंग दैट वी कैन नॉट सी इज अ स्क्विरल, विच इज ऑप्शन ए, a squirrel, ठीक है, I can't see a squirrel in the picture, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, a squirrel। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 5 पॉइंट क्वेश्चंस, ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर पे हम आ गए हैं। अब ये 8 क्वेश्चंस हैं और ये 5 पॉइंट्स के होंगे सारे, ईच जो होगा 5 पॉइंट का होगा। हमें यहाँ पर अब देखना है, सबसे पहले इन 2 पिक्चर्स में हमें क्या नज़र आ रहा है। ये एक सोल्जर सा कह सकते हैं, ठीक है, वो हैं
उनके पास इन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ग्लासेस भी पहनी हुई है, एक बहुत ही बड़ी सी जो है इन्होंने एक सर पे पगड़ी सी कह सकते हैं, बहुत बड़ी हैट कह सकते हैं, वो पहनी हुई है, ठीक है। और इनकी बहुत बड़ी बियर्ड भी है, ठीक है। एंड ही इज़ वेयरिंग सम बूट्स, ठीक है। एंड देयर इज़ अ स्वॉर्ड एंड देयर इज़ अ बिग और जैसे कि आप देख रहे हैं, एज यू कैन सी देयर इज़ अ स्टील वेपन इन हिज हैंड, ठीक है। ये फैंटेसी स्टोरीज़ का एक वेपन है, ठीक है। फैंटेसी स्टोरीज़ में नाइट्स ने ये वेपन पकड़ा होता है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी पर्पसेस और लाइक लड़ने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इनके हाथ में ये एक आला भी है, ठीक है, इन्होंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। यहाँ पर ये हमें एक बहुत ही बड़ा सा फेस दिख रहा है, ठीक है। ये एक चेयर सी बनी हुई है, आई गेस ये विजिट ऑफ ऑज हैं, ठीक है। ये चेयर पे बैठे हुए हैं और ये लायन, टोटो, डोरोथी है, ये स्केयरक्रो है और ये टिन मैन है, ठीक है। ये उनसे बातें कर रहे हैं। तो हम आगे देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। द 4 फ्रेंड्स अराइव एट द एमरल्ड सिटी। चारों दोस्त कहाँ आ गए हैं? एमरल्ड सिटी पे आ गए हैं। दे सी अ गार्ड। उन्होंने देखा एक गार्ड खड़ा हुआ है। ही गिव्स देम ईच अ पेयर ऑफ ग्रीन ग्लासेस। वो सबको क्या दे देते हैं? वो ग्रीन ग्लासेस दे देते हैं, कहते हैं कि ग्रीन ग्लासेस पहन लो, ठीक है। द सिटी इज़ वेरी ब्राइट, वो कह रहे हैं जो शहर है वो बहुत ही ब्राइट है, रोशन है। यू मस्ट वेयर दिस ग्लासेस ऑल द टाइम। आपको ये ख्याल रखना है कि ये ग्लासेस आपने हर वक्त पहनने हैं। ग्लासेस क्या करने हैं? हर वक्त पहनने हैं, ही सेज। या वो कहते हैं गार्ड ने ये कहा उनको। दे एंटर द पैलेस, वो महल में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। दे सी अ बिग हेड ऑन द थ्रोन, और वो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जो है हेड, सर पड़ा हुआ है, कहाँ पर? तख्त के ऊपर, थ्रोन के ऊपर, ठीक है। इट इज़ द ग्रेट विजिट ऑफ ऑज। और ये कौन होता है? ये ग्रेट विजिट ऑफ ऑज है, ठीक है। ये कौन है? ग्रेट विजिट ऑफ ऑज। ही सेज, वो कहते हैं आई कैन हेल्प यू, ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट हेल्प मी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन पहले आपको मेरी मदद करनी है। ये विजिट ऑफ ऑज कह रहे हैं। गेट रिड ऑफ द विकेट विच ऑफ द वेस्ट। गेट रिड का क्या मतलब होता है? गेट रिड होता है कि खात्मा करना, ठीक है, ख़त्म करना। वो कह रहे हैं कि जो वेस्ट की विकेट बहुत ही गंदी चुड़ैल है ना, उसका खात्मा कर दो, ठीक है, उसको मार दो, ठीक है, उसको ख़त्म कर दो, वो कह रहे हैं। अब हम चले जाते हैं MCQ नंबर 17 पे। द गार्ड इन द पिक्चर हैज़ गॉट। वो कह रहे हैं जो पिक्चर में गार्ड है, ठीक है, उनकी क्या है, उनके पास क्या है? ए ऑप्शन है लॉन्ग हेयर, क्या उनके बहुत लंबे बाल हैं? बी ऑप्शन है अ लॉन्ग बियर्ड, क्या उनकी बहुत लंबी दाढ़ी है? सी ऑप्शन है सिल्वर शूज़, क्या उन्होंने सिल्वर शूज़ पहने हुए हैं? डी ऑप्शन है हमारे पास थ्री स्वर्ड्स, क्या उनके पास 3 तलवारें हैं? एंड ये ऑप्शन है हमारे पास रेड ट्राउजर्स, क्या उन्होंने रेड ट्राउजर्स पहने हुए हैं? तो हम सारी ये ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। क्या इनके लॉन्ग हेयर हैं? आपको नज़र आ रहे हैं हेयर? कहीं पे नज़र आ रहे हैं? बाल नज़र आ रहे हैं इन अंकल के, इन गार्ड के? नहीं, लॉन्ग हेयर नहीं है। तो पहली ऑप्शन कट हो गई, ठीक है। बियर्ड है? यस, इनकी बियर्ड है, काफ़ी लंबी बियर्ड है, ठीक है। क्या इन्होंने रेड ट्राउजर्स पहने हुए हैं? नहीं, इन्होंने तो ग्रीन ट्राउजर्स पहने हुए हैं। क्या इनके पास 3 स्वर्ड्स हैं? क्या तलवारें 3 हैं? नहीं, यहाँ तो सिर्फ 1 स्वर्ड है। हाउ मेनी स्वर्ड्स? 1। और बूट्स किस कलर के हैं? सिल्वर हैं क्या ये? नो, ये सिल्वर कलर के नहीं हैं, ये ग्रे, ग्रीन एंड समथिंग मिक्स ऑफ अ कलर, ठीक है। तो ये 2 कलर्स मिक्स से नज़र आ रहे हैं हमें, ये सिल्वर नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा हमारे पास कि उनकी है एक लॉन्ग बियर्ड। द गार्ड इन द पिक्चर हैज़ गॉट अ लॉन्ग बियर्ड विच इज़ बी ऑप्शन। So correct is B, a long beard. Now let's move on to the MCQ number 18. Which word is the odd one out? वो कह रहे हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो odd one out है, ठीक है। जो odd होगा, odd one होगा, उसको आपने out कर देना। हेड,
A is head, B is ear, C is nose, D is face and E is foot. अच्छा, अब इसमें आपको ऑड वन कौन सा लग रहा है ज़्यादा? ठीक है, हेड, हेड का हमें पता है। ईयर, ईयर जो है वो हेड के पास पास ही होता है। नोज़ भी हमारे फेस पे लगी होती है, ठीक है, और ये हमारा फेस, ठीक है। ये तीनों, ये चारों चीज़ें जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। हाउ एवर फुट जो है वो ऑड है, ऑड वन है, क्योंकि फुट हमारे फेस पे नहीं लगा होता या हेड पे नहीं लगा होता। फुट क्या होता है, हमारे लेग्स के साथ होता है, ठीक है। तो बॉडी से नीचे वाली हमारे ऊपर वाली सर वगैरह पे नहीं होता, नीचे वाली सारी टांगों वगैरह के साथ हमारा फुट होता है, फुट का ताल्लुक। सो दिस इज द ऑड वन, द करेक्ट ऑप्शन इज ई, फुट, ठीक है। तो बाकी जो हैं ये ऑड नहीं है, ये बाकी सारों का एक ताल्लुक है, ये इंटरलिंक्ड है। So let's move on to MCQ number 19. The lion is wearing. शेर ने क्या पहने हुए हैं? A option is glasses, B option is a cap, C option is gloves, D option is a scarf, and E option is shoes. हम देखते हैं क्या लायन ने ग्लासेस पहनी हैं या कैप पहनी है या ग्लव्स पहने हैं या स्कार्फ पहने हैं या शूज़ पहने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, ग्लव्स हैं लाइन के हैंड में? नो, ग्लव्स तो नहीं है। लाइन ने कोई स्कार्फ पहना हुआ है? नहीं, स्कार्फ भी नहीं है। शूज़ पहने हुए हैं लाइन ने? नहीं, शूज़ भी नहीं पहने हुए, ठीक है। और हमारे पास और क्या ऑप्शंस थी? और हमारे पास है कैप है और ग्लासेस हैं। कैप पहनी हुई है? कैप भी नहीं पहनी हुई। तो लाइन ने लेकिन क्या पहना हुआ है? हमें ये दिख रहे हैं कि लाइन ने ग्रीन ग्लासेस पहनी हुई हैं। क्या पहनी हुई है? ग्लासेस। व्हाट इज द लाइन वेयरिंग? ग्लासेस। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ग्लासेस, ठीक है। हम देखते हैं ग्लासेस कहाँ लिखा हुआ है। ओके, सो 19, द लाइन इज वेयरिंग ए ऑप्शन ग्लासेस. What is the line wearing? Glasses. So the correct option is A. Let's move on to page number 7. तो पहले हम पिक्चर्स देखेंगे, पिक्चर्स में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ये मंकीज़ हैं और इनके विंग्स भी हैं, ठीक है। मंकी, उड़ने वाले मंकीज़ हैं, ठीक है। हाउ मेनी मंकीज़, ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 मंकीज़, ठीक है। कितने मंकीज़ हैं? 8 मंकीज़ हैं, ठीक है। हर मंकी ने, इसने ड्रोथी पकड़े हुए, इन दो ने लायन पकड़ा हुआ है, इन दो ने टिन मैन को पकड़ा हुआ है, इसने स्केयरक्रो को पकड़ा हुआ है और इसने टोटो को पकड़ा हुआ है, ठीक है, जो ड्रोथी का डॉग था, ठीक है। ये सारे इनको उड़ा के कहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हु इज शी इज़ द विकेड विच, ठीक है। ये कौन है? ये विकेड विच है। तो ड्रोथी क्या कर रही है? विकेड विच के ऊपर पानी फेंक रही है, ठीक है। और विकेट विच के हाथ से क्या छूट गई है? अम्ब्रेला उसकी नीचे गिर गई है। तो ये हमने ऑब्जर्वेशंस बनाई हैं, ये हमने ऑब्जर्व किए इन पिक्चर्स में से कि ये हो रहा है। तो हम नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द विकेट विच नोज एवरीथिंग दैट हैपन्स इन हर कंट्री। तो विकेट विच को जो है ना, जो बुरी विच है, उसको सब पता होता है जो उसकी कंट्री में होता है, जो उसके मुल्क में होता है, उसको सारा कुछ पता लग जाता है। She orders the flying monkeys to bring Dorothy and her friends to her castle. तो वो फ्लाइंग मंकीज़ को हुक्म देती है कि वो डोरोथी को और उसके फ्रेंड्स को कहाँ ले जाएं? विकेट विच के कासल में, ठीक है, उसके पैलेस में, उसके महल में, ठीक है। नाउ दे मस्ट ऑल वर्क फॉर द विच। अब उनको कह देती है विकेट विच कि मेरे लिए काम करो, ठीक है। उनको क्या करना पड़ेगा? विकेट विच के लिए काम करना पड़ेगा। वन डे एक दिन, डोरोथी इज क्लीनिंग द फ्लोर। डोरोथी क्या करी थी? क्लीनिंग द फ्लोर, ठीक है, वो फ्लोर साफ करी थी, ज़मीन पे पोछा लगा रही थी। बाय एक्सीडेंट, गलती से, शी थ्रोज अ बकेट ऑफ वाटर एट द विच। वो क्या कर देती है? वो गलती से पानी की बकेट जो है ना, पानी से भरी हुई बकेट, उसमें से पानी विच की तरफ फेंक देती है, चुड़ैल की तरफ फेंक देती है।
एंड द विच डिसअपियर्स, और क्या होता है, विच जो होती है वो गायब हो जाती है, डिसअपियर क्या होता है, गायब हो जाती है, ठीक है, तो विच डिसअपियर हो जाती है. So now let's move on to MCQ number 20, which states, where do the flying monkeys take Dorothy and her friends? तो flying monkeys जो थे वो डोरोथी और उसके दोस्तों को कहाँ लेके गए थे? ऑप्शन इज टू द विकेट विचेस कासल, तो वो क्या विकेट विच के कासल गए थे, टू द विचेस फॉरेस्ट, क्या वो विच के फॉरेस्ट गए थे, टू द एमरल्ड सिटी, क्या वो एमरल्ड सिटी गए थे, टू द विजिट्स कैसल, क्या वो विजिट ऑफ ऑस के कैसल में गए थे, या द गुड विचेस कैसल, क्या वो अच्छी विच के कैसल में गए थे. तो हमें ये देखना पड़ेगा, ऊपर लिखा हुआ है द विकेट विच, ठीक है, ऑर्डर्स द फ्लाइंग मंकीज टू ब्रिंग डोरोथी एंड हर फ्रेंड्स टू हर कासल. तो वो किसकी तरफ गए थे, टू द विकेट विचेस कासल, टू द विकेट विचेस कासल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 21, which states, what does Dorothy throw at the witch? Dorothy ने witch के ऊपर क्या फेंका था, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है by accident he throws a bucket of water at the witch. क्या फेंका था, ए ऑप्शन वन दी है हॉट चॉकलेट, ठीक है, बी ऑप्शन वन दी है वाटर, सी ऑप्शन है मिल्क, डी ऑप्शन है टी एंड ई ऑप्शन है जूस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी वाटर, ठीक है, विच ने क्या फेंका था, वाटर फेंका था. Now let's move on to MCQ number 22. Look at the picture. Picture को देखें. Blank 8 monkeys in the sky. ठीक है, तो हमने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है. दे आर, तो यहाँ पर क्या ये करेक्टली लगता है, दे आर 8 monkeys in the sky. दे आर वो हैं क्या यहाँ लगता है, नहीं, दैट्स नॉट राइट. देयर आरंट, देयर आर नॉट कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन लगी हुई है तो इसको हम कहेंगे आर नॉट, ठीक है, आरंट भी कहते हैं, आर नॉट भी कहते हैं. क्या वहाँ पर 8 मंकीज नहीं हैं, ठीक है, क्या ये करेक्ट होगा, देयर आर 8 मंकीज इन द स्काई, क्या ये करेक्ट होगा कि वहाँ 8 मंकीज हैं स्काई में. इट इज़, क्या हम इट यूज़ करेंगे, मंकीज हैं, ठीक है, इट जो होता है वो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो मंकीज ज़्यादा हैं तो क्या इट यूज़ हो सकता है, नहीं, इट यूज़ नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग हो जाता है. देयर इज़, तो क्या हम देयर इज़ लगा सकते हैं, इज़ भी हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सिंगुलर होती हैं चीज़ें उनके लिए हम इज़ यूज़ करते हैं, जबकि प्लूरल के लिए हम आर यूज़ करते हैं. So the correct option would be C. There are 8 monkeys in the sky. Okay, got it. Now let's move on to page number 8. अब पेज नंबर 8 में क्या हो रहा है, ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हॉट एयर बलून है, इसके अंदर आई थिंक विजिट ऑफ ऑज है ये, ठीक है, वो यहाँ डोरोथी है, यहाँ पर ये स्केरक्रो है, ये टिन मैन है और ये लायन है, ठीक है, ये टिन मैन जो है बाय बाय कर रहा है, ठीक है, डोरोथी भी बाय बाय कर रही है और वो उड़ के कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस पिक्चर में ये अंकल हेनरी है और ये आंट एम है, ठीक है, डोरोथी के अंकल और आंट हैं. डोरोथी और टोटो उनके पास दौड़ दौड़ के जा रहे हैं. पिक्चर से हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं. So let's read what is written here. Dorothy and her friends go back to the great visit of Oz. अब डोरोथी और उसके फ्रेंड्स कहाँ चले जाते हैं, ग्रेट विजिट ऑफ ऑज के पास दोबारा जाते हैं, ठीक है. ही गिव्स प्रेजेंट्स टू डोरोथी फ्रेंड्स, वो उनको प्रेजेंट्स देता है, तोहफे देता है, ठीक है, जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं वो उनको देता है, ठीक है, डोरोथी के दोस्तों को. अ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन चाहिए होता है स्केरक्रो को, वो ब्रेन दे देते हैं स्केरक्रो को. अ हार्ट, टिन मैन को हार्ट चाहिए होता है, वो उसको हार्ट दे देते हैं. और करेज किसको चाहिए होती है, लायन को, तो वो लायन को करेज दे देते हैं. ही देन टेल्स डोरोथी, और फिर वो डोरोथी को कहते हैं, tap your shoes together 3 times and they will take you home. वो कहते हैं कि अपने जूतों को 3 टाइम्स टैप करो, ठीक है, 3 टाइम्स ऐसे टैप करना है और वो उसको कहाँ ले जाएंगे, वो उसको उसके घर ले जाएंगे,
ठीक है, 3 टाइम्स टैप करने से क्या होगा, डोरोथी अपने घर चली जाएगी। ठीक है, 3 टाइम्स को भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। द विजिट फ्लाइज अवे इन अ बलून, विजिट जो है वो उड़ के चली जाती है बलून में। ठीक है, डोरोथी एंड टोटो फाइनली गेट बैक टू देयर होम इन कैंसस, और डोरोथी और टोटो फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने घर कैंसस में। ओके, so now we have the last two MCQs. Let's answer them. And MCQ number 23 is, he flies away in a balloon. Who is he? अब कौन फ्लाई करता है बलून में, ठीक है, कौन फ्लाई करके दूर चला जाता है बलून में। अब ही कौन है यहाँ पर वो पूछ रहे हैं। ए द विजिट ऑफ ऑज, क्या वो विजिट ऑफ ऑज है जो बलून में होता है, या बी द लायन, क्या वो लायन है, सी द टिन मैन, क्या वो टिन मैन है, डी अंकल हेनरी, क्या वो अंकल हेनरी हैं, ई टोटो, क्या वो टोटो है बलून में। तो हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, इसमें लायन भी आपको नीचे दिख रहा है, टिन मैन भी नीचे दिख रहा है, और टोटो भी इधर नीचे ही है, और अंकल हेनरी भी आपको बलून में तो नहीं दिख रहे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बलून में तो नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या रह जाती है, द विजिट ऑफ ऑज। बलून में कौन है, the visit of Oz. So the A option is right, the visit of Oz. So let's move on to MCQ number 24, which states, the author of Visit of Oz is. अब ये विजिट ऑफ ऑज जो स्टोरी है ये लिखी किसने है, ऑथर इनके कौन है, हम देखते हैं। ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन जैसे आप देख रही हैं चार्ल्स पेरेंट है, बी ऑप्शन है द ग्रिम ब्रदर्स, सी ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग, डी ऑप्शन है हमारे पास चार्ल्स डिकेंस, एंड ई ऑप्शन है हमारे पास फ्रैंक बाउम। सो ये हमें फर्दर ऊपर जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने जो फर्स्ट पेज था, ठीक है, स्टोरी का, उसमें ही ये लिखा हुआ था। ठीक है, कि ये विजिट ऑफ ऑज लिखी किसने है। तो हम एक मरतबा दोबारा जाएंगे एंड वी विल कंफर्म कि हु वाज द ऑथर। सो लेट्स गो। Okay, yes, here it is. This is the page. So, The Visit of Oz, Frank Baum. The story name is Visit of Oz and it has been written by Frank Baum. So, let's go to our last page and we will mark Frank Baum there. ठीक है, ये याद रखना है, फ्रैंक बाउम ने किया था, लिखा था ये स्टोरी। So, here we have it. The Visit of Oz has been written by E. Frank Baum. So the correct option is E. Now the kangaroo is saying bye bye. So it was the last MCQ. So he's saying bye bye now. So if you like this video, then make sure to subscribe to my channel and share this video with your other friends as well, so they can also learn a few things. Okay. And I hope that I was able to clear your concepts, and I hope that I was able to give you valuable information. Thank you for watching.